नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे और शानदार होंगे। स्वागत है आप सभी का दिशा स्टडी अड्डा में और आज की इस क्लास में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने मनरेगा की जगह कौन सा नया विधेयक लोकसभा में पेश किया है। तो यह पेश किया है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक। और जो मनरेगा है उसका नया नाम क्या कर दिया है इसी विधेयक के तहत, पूज्य बापू रोजगार गारंटी योजना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च का नया महानिदेशक डीजी किसे नियुक्त किया गया है। तो नियुक्त किया गया है सुरेश गोयल को। ठीक है, तो NCAER क्या होता है, ये होता है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। ठीक, और ये भारत की सबसे पुरानी और प्रमुख स्वतंत्र आर्थिक अनुसंधान संस्था है। और यह संस्था देश की आर्थिक नीतियों, विकास योजनाओं और सामाजिक आर्थिक विषयों पर शोध करती है। ठीक है, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1956 में। और इसका जो मुख्यालय वो है नई दिल्ली में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि वर्ष 2025 के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय तानसेन अलंकरण से किसे सम्मानित किया गया है। तो यह सम्मानित किया गया है पंडित तरुण भट्टाचार्य को। और जो तानसेन सम्मान है वह कौन देता है, तो वह मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है। तो यह जीता है मनु भाकर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने डाई रंग के अपशिष्ट से भूजल को दूषित होने से बचाने के लिए एक जैविक फिल्टर तैयार किया है। तो यह हरकोर्ड बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय HBTU जो कानपुर में है उसने तैयार किया है। यानी कि जो कलर्ड होता है जल, ठीक है, तो वो जब फैक्ट्रियाँ होती हैं जिसमें डाई वगैरह की जाती है, कपड़ों की रंगाई वगैरह की जाती है, तो जो उसका जल है तो वहाँ पे फिल्टर लगाया जाएगा, वो शुद्ध होके नदियों में या ज़मीन पे या तालाब में कहीं भी छोड़ा जाएगा। तो उससे क्या होगा कि जो जल है भूजल वो दूषित नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना द्वारा 10 मई को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मार गिराए गए तुर्की के सशस्त्र ड्रोन का क्या नाम था जिसे हाल ही में प्रदर्शित किया गया। तो जो तुर्की के वो ड्रोन थे तो उनका इहा नाम था। ठीक है, और जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो भारतीय सेना ने वो मार गिराए थे। और इसने जो तुर्की है तो ये इसने पाकिस्तान को सप्लाई किए थे वो ड्रोन। और ये जो तुर्की देश है तो भारत ने ये जब 2023 में तुर्की में भूकंप आया था तो तुर्की और सीरिया में भीषण भूकंप आया था, तो भारत ने ऑपरेशन दोस्त शुरू किया था। और इसमें भारत ने अपनी NDRF की टीमें भेजी थी और मेडिकल टीमें भेजी थी और दवाइयाँ और बहुत सारी राहत सामग्री भेजी थी। ठीक है, और कोविड-19 महामारी के दौरान भी भारत ने काफ़ी मदद की थी तुर्की की, दवाइयाँ भेजकर और अन्य सामान भेजकर, और मेडिकल्स टीमें भी गई थी और दवाएं भी काफ़ी गई थी। लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो ये तुर्की ने क्या किया कि ये इसने ड्रोन पाकिस्तान को सप्लाई किया। कहते नहीं है कि आज इंसान की फितरत नहीं बदलती है। यदि देश हो या इंसान हो, अगर यदि कोई इंसान हो या कोई देश हो तो कमीना है तो कमीना ही रहेगा, ये मान लीजिए आप, उसकी फितरत नहीं बदलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत सरकार ने शांति विधेयक के माध्यम से किस वर्ष तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता करने का लक्ष्य रखा है। यह रखा है 2047 तक। ठीक है, यानी जो परमाणु ऊर्जा है वो क्षमता 100 गीगावाट बनाने की है, तो वो 2047 तक पूरी कर ली जाएगी। हालांकि लक्ष्य रखा गया है और पूरा होता है या नहीं होता है वो तो समय बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब सरकार ने हाल ही में किन 3 शहरों को पवित्र शहर होली सिटी का दर्जा दिया है। तो अमृतसर को और तलवंडी साबो को और श्री आनंदपुर साहिब को, ये 3 सिटी हैं जिसे होली सिटी का दर्जा दिया है पंजाब सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में विजय दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में किस विशेष दीर्घा का उद्घाटन किया है। तो राष्ट्रपति भवन में इन्होंने परमवीर दीर्घा का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों आज की रही क्लास कैसी लगी आप लोगों को कमेंट करके जरूर बता दिया करो, और जो भी ना समझ में आए आप कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो चलिए मिलते हैं नई क्लास में कल, तब तक के लिए जय हिंद, पढ़ते रहिए और सर्दियों का आनंद लेते रहिए।